नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की सुपर उंगली और आपके सूर्य के पहले कट तक इसकी उंगली लंबाई पहुँच गई। जब इस प्रकार से यहाँ पर सूर्य की कट के पहले पर्व तक आपकी बुद्ध की उंगली पहुँच जाती है, कनिष्ठ उंगली पहुँच जाती है, तो बताती है कि आपकी ग्रहण शक्ति, आपकी दूसरों की भाषा शैली को पढ़ना, दूसरे को समझ को पढ़ जाना, अपनी भाषा शैली में बहुत अच्छापन होना, साथ ही साथ आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जनता को साथ लेकर चलते हैं, सूर्य की उंगली के साथ चिपकी हुई है, तो बुद्धि स्तर बहुत ऊंचा, यानी कुल मिलाकर पहले से पहले ही समझ जाना कि जीवन में क्या घटित होना। तो ये बहुत अच्छे संकेत, अच्छी और कनिष्ठ उंगली आपके पास है। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपकी सीधा सीधा सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यश मान सम्मान की उंगली को देखता हूँ तो ये यहाँ पर कुल मिलाकर ठीक है, यानी कि बिल्कुल सही रूप से इस बात का पर्व और उंगलियों का जो खड़ी हुई रेखाएं हैं और जो इसकी मजबूती है और शनि की उंगली के साथ मिली हुई है, परिवार को भी साथ लेकर चलते हैं, माँ बाप की सेवा भी करते हैं और जीवन में तरक्की उन्नति के वर्तमान स्थिति यहाँ पर मजबूत है। किसी प्रकार का कोई बदनामी का योग भी नहीं है। बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और शनि की उंगली में मैंने हमेशा बताया कि यदि आपके सेकंड पर्व और से फर्स्ट थर्ड पर्व पर थोड़ा थोड़ा और खुद कुछ फर्स्ट पर्व पर भी एक रेखा खड़ी हुई है, यानी कुल मिलाकर के भाग दौड़ की वजह से शरीर में थकान का रहना या कुछ ना कुछ रोग का या कब्जियत का कुछ ना कुछ रोग का बना रहना, कोई भारी रोग की बात नहीं कर रहा हूँ, इस प्रकार के इंडिकेशंस यहाँ पर हाथ में है। और साथ ही साथ यहाँ कोई पूरक रेखा नहीं है, बल्कि छोटी छोटी रेखा जरूर कट गई हैं। इसकी वजह से धन के आड़े बाधाएं आती हैं, यानी कि जैसे आप कहते हैं कि भाई मेरे पास मेरा धन कहीं ना कहीं फंसा रहता है, तो इस तरह की स्थितियाँ ये उंगलियों पर अभी वर्तमान में हैं। तो ये सब बनी हुई हैं। लेकिन मैं एक समझता हूँ, मेरी जो सोच है वो ये है कि एक व्यापारी का जो पैसा है वो हमेशा बाज़ार में रहता ही है, तो उसी वजह से फंसा रहता है, बाकी कोई ऐसा नहीं लगता कि लौट करके आएगा नहीं। तो ये सब स्थिति यहाँ पर है। अब बात करता हूँ यहाँ बृहस्पति की उंगली के बारे में, जो जानी जाती है संतान सुख के लिए और साथ ही साथ जानी जाती है पत्नी से व्यवहार के लिए। जब इस प्रकार का सेकंड पर्व पर ये कटा जाए तो ईश्वर के प्रति आस्था है, पूजा पाठ है और संतान का सुख सहयोग भी है। परंतु सेकंड पर्व जब व्यवहारिक पर्व पत्नी का पर्व को इसको ज़्यादा मजबूती से माना जाता है, तो व्यक्ति के पास पत्नी के लिए या तो समय नहीं होता या फिर पत्नी पर ऐसा व्यक्ति रोब डाल करके व्यक्ति जीवित दुनिया में रहता है। तो कुल मिलाकर पत्नी के साथ कुछ इसलिए थोड़ा सा कह सकते हैं तालमेल में कमी। अभी यहाँ तक इतना पढ़ूंगा, आगे बात करते हैं आगे बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत और यहाँ पर ये मजबूती के साथ खड़ी रेखाएं, यानी कुल मिला के स्पेस दे रही हैं, आपस में इलझ नहीं रही हैं, तो इसका मतलब है आपके जीवन में संतान का सुख सहयोग और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर धन के आगमन निरंतर वर्तमान में भी बने हुए हैं। अब देखिएगा आपके यहाँ पर दूसरी सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य पर्व के बारे में एक बहुत मोटा सा सूत्र मैंने बताया कि दो रेखाएं यदि समानांतर खड़ी हो जाएं तो उनमें से बहुत अच्छा योग बन जाता है, यानी कि यश का मिलने का, प्रगति मिलने का, तरक्की मिलने का, उन्नति मिलने का, लोगों से दूर दूर तक पहचान हो जाना, इस प्रकार का संकेत। साथ ही साथ व्यक्ति यदि कोशिश करे अपने जीवन के अंदर तो राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त कर सकता है। यदि वो नहीं है तो राज्य सरकार के टेंडर्स ठेकों से व्यक्ति को लाभ होता है। यहाँ पर वी का ट्रायंगल भी हाथ में बना हुआ है, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। एक सुपर बुद्धि रेखा आपके पास में है, इसको सुपर बुद्धि रेखा कहते हैं, हर आदमी के हाथ के अंदर नहीं होती, तो ये सुपर बुद्धि रेखा भी है जो आपके गुणों को बढ़ाने वाली है, जनता पर राज कराने वाली है। आइए बात करता हूँ एक और रेखा के बारे में, वो आपका सूर्य का के बाद शनि का पर्व है और इस पर भी बहुत शानदार तरीके से खड़ी हुई रेखा और वी का ट्रायंगल लास्ट में इसमें मिला, यानी कि जीवन के अंदर सभी सुख साधनों को देगा, क्योंकि यहाँ भाग्य रेखा कह रही है कि मैं आपके साथ हूँ। तो भाग्य आपके साथ है, कर्म करिएगा और उसके फल पाइएगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ एक बहुत शानदार एक्स की जो आपके हाथ के अंदर बना है। जैसा मैंने पहले कहा कि जब एक एक्स यहाँ बन जाता है तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ये एक्स जो होता है वो जीवन में व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता, बड़े बड़े पदों की प्राप्ति, साथ ही साथ घन जो जीवन के संसाधन होते हैं उनकी प्राप्ति, ये सब कुछ व्यक्ति के जीवन के अंदर मिलता है उसे। तो अच्छे संसाधनों को देने वाला ये सुपर चिन्ह आपके पास भी है, जो आपको आने वाले जीवन में अच्छे दान पुण्य भी कराएगा। हृदय रेखा का बहुत बड़ा संबंध होता है पत्नी के साथ संबंधों में।
जहाँ एक ऊपर लगा तो थोड़ा सा यहाँ भी मुझे कुछ हल्का सा डबल लाइन लगी शुरू में देखने में, और एक ये रेखा यहाँ निकल कर के हृदय रेखा से मंगल पर्व को जब काटे तो व्यक्ति के जीवन के अंदर पत्नी के साथ में संबंधों में थोड़ी अवहेलना चलती है, या उसको ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी के अंदर कुछ जो है मुझे मेरी जैसी नहीं मिली, कुछ इस तरह की होनी चाहिए थी। साथ ही साथ यहाँ पर ये दूसरी रेखा है, इसकी वजह से आप कहीं भी पत्नी को पार्टनरशिप में ना डालें तो वहाँ पर आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ उनके सौदे देर से बिकते हैं या ऐसी कुछ अड़चनें आती हैं, इस प्रकार के चिन्ह यहाँ पर भी मौजूद हैं। चलिए एक और चिन्ह के बारे में साथ के साथ बताऊं। यहाँ आपके राहु पर्वत पर एक मछली का चिन्ह बन रहा है। यदि राहु पर्वत का ये मछली का पिंड स्वतंत्र हो जाता तो बहुत लाभ देता, लेकिन अभी भी अगर राहु पर्वत पर यहाँ शनि पर यहाँ बनती है कोई रेखा और शनि पर्व को देखती है तो मैंने ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक कार्यों से सफलता और राजनीतिक कार्यों से झटके का धन कमाते हुए देखा है। यहाँ लॉटरी योग नहीं है, इस प्रकार से जो योग है जो मैं बोल रहा हूँ। अब बात करता हूँ उसके बाद में आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा और मंगल से निकल करके बहुत सारी रेखाएं हैं जो सूर्य पर्व तक भी जाती हैं, जो धन पर्व तक भी जाती हैं, यानी कि ज़मीन के कार्यों से लाभ, टेक्निकल कार्यों से लाभ, साथ ही साथ मेहनती आदमी है, आलसी किस्म की प्रवृत्ति नहीं है, ये सब रेखाएं आपकी बुध पर्व तक जा रही हैं। यानी बहुत अच्छे संकेत मिलते हैं ये मंगल के कार्यों के लिए, टेक्निकल कार्य, मंगल के कार्य, ज़मीन के कार्य, प्रॉपर्टी के कार्य, यहाँ सीमेंट एजेंसी, ये रेत बदरपुर रोडी, ये सब चीज़ें इसके अंदर, नर्सरी, ये सब चीज़ें आती हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और यहाँ से निकल करके और लगभग चंद्र पर्वत तक जाना, यानी कि आपके जीवन के अंदर भाग दौड़ बहुत लगी रहती है, परंतु बहुत बैलेंस बुद्धि है। सब कार्यों को, कितने भी कार्यों को संभाल कर चलने की ताकत भी आपके पास है। द्वितीय मंगल पर्वत, किसी भी प्रकार का झगड़ा झंझट कुछ नहीं, अगर हो जाए तो एक बढ़िया सी शानदार रेखा खड़ी हुई है, विजय प्राप्ति होगी दुश्मनों पर, इस प्रकार की रेखा। नीचे चंद्र पर्वत के बारे में बात करता हूँ। चंद्र पर्वत से बहुत ही मजबूती के साथ में ये वो रेखाएं यहाँ पर निकल रही हैं। जो नीचे वाली रेखाएं हैं ये प्रगति की रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं, साथ ही साथ व्यक्ति को थोड़ा सा गलत आदमियों से जोड़ती है, खान पान का शौकीन भी बनाती है। ये रेखा जाकर शुक्र पर्वत तक जाने वाली रेखा, यानी कि विदेश की कितनी बार आपको यात्रा कराएगी, और यदि विदेश के कोई तक पे आपको व्यक्ति को अवसर मिलता है ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कार्य करने का। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी ये आपके पास जो रेखा है ये व्यापारिक रेखाओं के रूप में मजबूती के साथ में खड़ी है, यानी कुल मिलाकर एक सपोर्टिंग रेखा भी साथ में चलती है, यानी कहीं भी अगर आप फंस भी जाएं तो दूसरी सपोर्टिंग रेखा आपको वहाँ से व्यापार से निकाल करके ले जाए। ऐसी बहुत शानदार रेखा हर व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, तो अच्छी खासी आपके पास में ये रेखाएँ भी मौजूद हैं। इसके बाद देखिएगा आपकी भाग्य रेखा की बात कर लेता हूँ। यहाँ भाग्य रेखा मणिबंध से चले, व्यक्ति को परिवार का सपोर्ट भी होता है। थोड़ा ब्लू इंक में भी देख लेते हैं हाथ को। बिल्कुल निश्चित रूप से ये बहुत शानदार रेखा है अपने आप से, और शुक्र पर्वत से भी इसका इन्वॉल्वमेंट है, यानी परिवार से भी सपोर्ट, और साथ ही साथ आपकी भाग्य रेखा लगातार चलती है। देखिए कुछ रेखाएं जब अप डाउन में बीच बीच में काट दें तो उनका ज़्यादा गिला शिकवा नहीं मानना चाहिए, कुल मिलाकर के उसका लाभ आपको मिल रहा है, इस बात को देखना। तो कुल मिलाकर भाग्य रेखा लगातार आपका साथ दे रही है। अब बात करता हूँ इसके बाद में, ये तो कर्म रेखा बताई दी मैंने आपको। अब बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और थोड़ा सा कह सकते हैं हल्का सा यहाँ पर वो इस प्रकार के जो चिन्ह हुए तो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट नहीं होता। जो उसके पास जैसे अच्छा फ्लैट हो जाए मज़ा नहीं आया, कोठी हो जाए नहीं, बंगला होना चाहिए, तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है। इस तरह का थोड़ा बहुत चरित्र के प्रति सावधानी और गलत लोगों की संगत से सावधान रहना है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में सीधा मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और बहुत ही शानदार मजबूती के साथ में ये आपकी आयु रेखा, ब्लू इंक पर भी देख लेते हैं। बिल्कुल मणिबंध तक नीचे जाकर बन जाएगी ये। तो कुल मिलाकर के अभी यहाँ पर 75-76 वर्ष की आयु रेखा है, आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो बहुत ही शानदार हाथ मैंने ये देखा आपका, और यहाँ पर सभी रेखाओं पर्वतों को देखकर उनका फल भी बताया। अब बताने वाला हूँ मैं आपको यहाँ पर आपके सवाल। आपने कहा क्या मैं 2022 का कॉरपोरेशन का इलेक्शन मेरे लिए मैं खड़ा हो जाऊँ। जहाँ तक 39 ईयर वर्ष की बात है, 39वें वर्ष की आप मुझसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं निश्चित कह सकता हूँ कि आपको निश्चित रूप से कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ना चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप उसमें विजयी होंगे।
तो 2022 का इलेक्शन आप लड़ सकते हैं। आपने कहा मेरा अपना मकान कब होगा, अब से लेकर 2024 तक आपको कई बार प्लॉट प्रॉपर्टी लेने के मौके आएंगे, यानी कि उस समय हो सकता है आप एक प्लॉट लेकर छोड़ दें और दूसरा मकान ले लें। तो यहाँ कुल मिलाकर आपको कई बार ऐसे अवसर आएंगे जब आप अपने नाम से प्रॉपर्टी लेंगे 2024 तक। लेकिन 2024 के बाद भी प्रॉपर्टी लेते रहेंगे, लेकिन उससे पहले ही आपका मकान बन जाएगा। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, 100% इसको करिए, दूसरा मत करिए। मेरा पेमेंट हमेशा अटका रहता है, मेरे पास हमेशा पैसा फंसा रहता है, चिंता मत करिए। व्यापार में पैसा हमेशा फंसा ही रहता है और कमाई भी जो है व्यापारी की व्यापार में लगती रहती है। तो ये व्यापार का फल होता है, इससे आदमी निकल जाएगा तो फिर व्यापारी नहीं होता वो। तो इन्वेस्टमेंट है तो वो लगा रहेगा। और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लोगे तो उनमें और भी देर से पैसा मिलेगा, लेकिन लाभ के साथ मिलेगा। एक पुत्र है, क्या मुझे क्या कन्या भी होने प्राप्त होगी। देखिए मैंने जब तक अपने एक्सपीरियंस से देखा है तो बृहस्पति पर जब क्रॉस मिलता है तो व्यक्ति को उन्नति, तरक्की, गाड़ियाँ सब कुछ मिलती है। लेकिन ये क्रॉस जिन व्यक्ति को जीवन में आपके भाग्य से कन्या ही देता है। तो अच्छी बात है, आपके पास तो पुत्र है, मुझे लगता है आपके हिसाब से तो सिर्फ कन्या ही कन्या थी। तो कुल मिलाकर बिल्कुल कन्या का क्या योग है। और मेरे भाग्य कब होगा, इतनी मेहनत के करता हूँ उसके बाद भी ग्रोथ होगा, कृपया कब बताएं। चलिए बता देता हूँ। जहाँ आपकी यहाँ 37वें वर्ष की आयु है भाग्य रेखा में, जहाँ पर आपका लगभग यहाँ बैठेगा गणित जा करके, तो यहाँ बिल्कुल इसके बाद में 39वें वर्ष के बाद में बहुत अच्छी स्थिति आने वाली है। 39 बिल्कुल निश्चित रूप से 38 के मध्य से लेकर के आपके जीवन का अच्छा उठान शुरू हो जाएगा और लगातार आपका भाग्य उदय रहेगा। तो ये तो मैंने बताया आपके सवाल, और इसके साथ कुछ कर लीजिए उपाय और फिर देखिए जीवन में पलट के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तो आप बेहतरीन सा पुखराज पहनिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान बना रहे, जनता आपकी भाषा से प्रभावित हो, लोग आपसे जुड़ें और धन का आगमन निरंतर बने रहें और आपका पैसा फंसे नहीं। तो इसके लिए आप बेहतरीन सा पुखराज पहन सकते हैं। साथ ही साथ पत्नी का सपोर्ट भी बहुत सुंदर मिलेगा और आपके जीवन में आप सुख महसूस करेंगे। तो कुल मिलाकर बेहतरीन सा पुखराज पहनना है आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं सैंपल दिखाकर अंगूठी बनवाकर आपको पहुंचा सकता हूं। साथ ही साथ आपको पूजा के अंदर बजरंग बाण रोज़ाना सुबह और शाम पढ़िए, जिससे आपका फंसा हुआ पैसा निकलेगा और आपके जो प्रॉपर्टी के काम हैं उनके अंदर अच्छी आपको तरक्की मिलेगी, या जो भी काम करेंगे उसमें अच्छी उन्नति तरक्की मिलेगी। और साथ ही साथ बिल्कुल शिव की पूजा करिए, यदि हो सके तो आप शिव मंदिर प्रतिदिन चले जाइए एक लोटा जल ले करके, और नहीं तो कम से कम सोमवार से सोमवार तो शिव परिवार का अभिषेक करके आइए। फिर देखिए आपके जीवन में उन्नति के रास्ते खुले ही रहेंगे। नमस्कार।